हेलो गाइस। आज का टॉपिक है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच oxidation and reduction simultaneously takes place is called a redox reaction. जैसे आप जानते हैं, ऑक्सीडेशन में स्पीशीज लूजेस इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में स्पीशीज गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो सभी रेडॉक्स रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। जब स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, और जब स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। तो सभी रेडॉक्स रिएक्शन में टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू द टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें से वन ऑफ द टाइप इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्या चीज है उसको अब हम देखेंगे। इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन in which same element present in a particular compound in a definite oxidation state is oxidized as well as reduced simultaneously. अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे 3 कलर्स यूज किए, एक रेड है, एक पिंक है, एक ब्लू है। तो इसको और एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। आप अपने मन में एक कंपाउंड ले लो, एक पर्टिकुलर कंपाउंड, उसमें एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट, जिसका डेफिनेट स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्टेट है। दैट पर्टिकुलर एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, मतलब लूजेस इलेक्ट्रॉन, एज वेल एज रिड्यूस, मतलब गेन्स इलेक्ट्रॉन। मतलब एक ही एलिमेंट जिसका सेम ऑक्सीडेशन नंबर है वह इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है और इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है। दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल देखो, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। इसमें रिएक्टेंट साइड में Cu1 प्लस आयन है, ये आपका रिएक्टेंट साइड है। अब कॉपर 1 प्लस आयन, एक आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा और उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो जाएगा। और अदर आयन मतलब सेकंड सेम स्पीशीज का, सेम एलिमेंट का दूसरा आयन Cu1 प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे था +1, अब यहाँ पे हो गया +2। तो सेम स्पीशीज, okay, in a specific oxidation state oxidize as well as reduce। ठीक है, this type of reaction is called as disproportionation reaction। और एग्जांपल से समझते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड में एज यू नो वेरी वेल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। ठीक है, अब रिएक्शन हुई और इसने H2O और O2 दिया। एलिमेंटल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो आपने देखा कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 था, अब वो हो गया -2। ठीक है, सो ये हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो रिड्यूस हो गया। और दूसरा ऑक्सीजन क्या हो गया, 0, बराबर है, मतलब -1 से 0, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, तो यहाँ पे एक स्पीशीज, एक आयन जिसका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर है, वह एक साथ ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी हुआ। और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छी तरह समझ लेते हैं।
ये यहाँ पे क्लोरीन है, एलिमेंटल क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद अल्कली, अब रिएक्शन के बाद उसने हाइपोक्लोराइड ClO माइनस आयन दिया, ClO माइनस आयन, और क्लोराइड आयन मिला, क्लोराइड आयन मिला, ठीक है। अब जो रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 0 था, अब प्रोडक्ट साइड में एक में हो गया +1, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और दूसरे में वह हो गया Cl माइनस, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। तो आपने देखा कि क्लोरीन रिड्यूस from oxidation number 0 to -1 in Cl minus and oxidize from oxidation number 0 to +1 in ClO minus। क्लियर हुआ? तो बार बार एग्जाम्पल देख के हमने ये समझा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होता ही है, लेकिन सेम स्पीशीज, सेम एलिमेंट जिसका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही स्पीशीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होती है। इसका ये मतलब है कि रिएक्टेंट साइड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा या नंबर रहेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, हायर हो जाएगा, गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लोअर हो जाएगा। इसका यह मतलब होता है कि किसी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में, ठीक है, दैट पर्टिकुलर एलिमेंट व्हिच disproportionates will exist at least in 3 different oxidation state। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब रिएक्शन साइड में, रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टिंग सब्सटेंस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट रहेगा। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये सल्फर है, रिएक्टिंग सब्सटेंस में ये सल्फर है, ठीक है। इसका एलिमेंटल सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है, ठीक है। अब इट रिएक्ट्स विद अल्कली, रिएक्शन होने के बाद उसने सल्फाइड दिया जिसपे 2- है, और H2O3 2- आयन दिया जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर -2 और +2 है, रिएक्टेंट साइड में 0 है। तीनों सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट से एक में 0 है रिएक्टेंट साइड, जब वो ऑक्सीडाइज हुआ तो +2 हो गया, और जब वो रिड्यूस हो गया तो वो -2 हो गया। क्लियर? तो आपने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को अच्छी तरह समझा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। अब आप ट्राई करना, ठीक है, चलो ट्राई करो। आपके पास है 5 सेकेंड। ये रिएक्शन है, पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजेस टू गिव पोटेशियम क्लोराइड एंड एलिमेंटल ऑक्सीजन, इसको डाइऑक्सीजन भी कहते हैं। तो सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 5 पोटेशियम क्लोरेट में, ऑक्सीजन का है -2, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन का है -1 और ऑक्सीजन का है 0। अब आप समझ गए होंगे, क्लोरीन +5 से -1 में गया, मतलब क्लोरीन प्रेजेंट इन पोटेशियम क्लोरेट इज रिड्यूस्ड, और ऑक्सीजन जो कि -2 था वो 0 हो गया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक ही रिएक्टेंट का एक एटम, एक स्पीशीज रिड्यूस हुई और एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज हुई। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हुआ, लेकिन क्या सेम एलिमेंट का हुआ? क्या सेम एलिमेंट का हुआ? नहीं। इसलिए दिस रिएक्शन विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों। अब कभी कभी ऐसा रहता है कि एलिमेंट सेम रहता है। देखो ये वाले रिएक्शन को समझते हैं। देखो इसमें ये रिएक्शन को देखो और बताइए, सोचिए और मन में कहिए कि ये रेडॉक्स है या नहीं, डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो ये ब्रोमीन है, ब्रोमेट में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, ये ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, ठीक है। एलिमेंट सेम है, लेकिन दोनों का डेफिनेट
ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, दोनों का सिमिलर सेम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। अब ये रिएक्शन में गए और प्रोडक्ट साइड में Br2 0 मिला, मतलब कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर मिला। तो जो +5 है वो 0 हो गया, मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो Br-1 था वो 0 हो गया, मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि एक ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हुआ, एक रिड्यूस हुआ। तो क्या यह डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? सोच के रखना। और सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? सोचा? आंसर। अब आंसर के पहले और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। इज दिस अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? देखो ट्राई करो। ये नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, ये अमोनियम है, दिस इज योर अमोनियम। अमोनियम में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3। अब रिएक्शन हुई, आपको मिला N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो दोनों एलिमेंट सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बट इट डोंट हैव सेम ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडाइज हुए और रिड्यूस हुए। -3 ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये +1 हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और +5 वाले ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये रिड्यूस हुआ। तो क्या यह रेट ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? माय डियर स्टूडेंट, आंसर आपको आ गया होगा, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही एलिमेंट सेम थे, लेकिन क्या दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर डेफिनेट था, फिक्स था, सेम था? नहीं। तो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था, इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड सेम एलिमेंट हैविंग स्पेसिफिक डेफिनेट सेम ऑक्सीडेशन नंबर अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, देन इट विल बी अ डिस्प्रपोर्शन। तो जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अब आपके मन में आएगा कि अगर ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है तो फिर ये कौन सी रिएक्शन है? अगेन, हाँ, अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज अ रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट साइड में +1 था, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुआ, एक एक नाइट्रोजन का -3 होगा, एक का +5 होगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं कॉम प्रपोर्शनेशन। डिस के जगह कॉम लगा देना, डिस के जगह कॉम लगा देना। तो इट इज अ रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, कॉम प्रपोर्शनेशन। इट इज अ अगेन स्पेशल क्लास ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वर्ड आता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, एन एलिमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट gets converted into a single oxidation state is called comproportionation। और अच्छे से समझ लेते हैं, comproportionation reaction is a redox reaction and it is a reverse of disproportionation reaction। इसमें सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एटम्स, बराबर है, ऑन रिएक्टेंट साइड undergo oxidation as well as reduction to produce the common oxidation state on product side। एग्जाम्पल और एक समझ लेते हैं, ये मैंगनीज है MnO4-, इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, और ये Mn2+ है, oxidation number +2। they react with each other to produce MnO2, जिसमें प्रोडक्ट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कॉमन है +4। तो +7 Mn से +4 हुआ, तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन हुआ। Mn2+ से Mn4+ हुआ, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो रिवर्स में ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। अब रिवर्स में देखो, Mn ये एक एलिमेंट है, उसके ऊपर +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, डेफिनेट फिक्स्ड, ओके। उसमें से एक एटम +2 बना रिड्यूस, और एक एटम +7 बना ऑक्सीडाइज, ठीक है? अब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आप इस
का फोटो ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और डू मोर प्रैक्टिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है बच्चों। ओके।